हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसकी फोर्थ एक्सरसाइज का 7th और 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस कोस वाई एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग में ये करते हैं कि भाई पहले तो शिफ्टिंग करते हैं। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, वन प्लस कोस वाई, टू वाई एक्चुअली, एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू एक्स। तो सेपरेट करें या पहले आप इसको चेंज करना चाहें तो पहले चेंज कर लीजिए, बाद में सेपरेट कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वेयर हाफ एंगल, टू वाई का वाई हो गया, और माइनस आ जाता है बीच में तो टू साइन स्क्वेयर हाफ एंगल, है ना। टू से टू कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए डी वाई की तरफ हम कोस स्क्वेयर वाई को ले आए तो वो डिवाइड में आएगा, और माइनस वन अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स पहले से ही डिनोमिनेटर में है, डी एक्स इधर आ गया। अब इन दोनों को हम ऐसा करते हैं, ऊपर शिफ्ट करें तो वन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वेयर के, है ना। एंड माइनस ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। चलिए इंटीग्रेटिंग both sides we have, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनने वाली है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज ही होने, ठीक है। चलिए देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है। सो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टेंजेंट वाई और कोसिकेंट का कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट होता है, लेकिन एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है तो ये प्लस कोटेंजेंट एक्स एंड प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओह सॉरी, क्या है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, बस नीचे करके लिख लेते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वेयर तो डिनोमिनेटर में है, वन प्लस वाई स्क्वेयर न्यूमरेटर में है, और दूसरी ब्रैकेट में है वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, वन प्लस एक्स स्क्वेयर। चलिए शिफ्टिंग हो रही है तो शिफ्टिंग कर देते हैं, y डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही है। एंड हेयर क्या सिचुएशन बन रही है देखते हैं, और नीचे x आ गया, ये वाला x, है ना, और एक वन प्लस एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी है। तो अरे हाँ देखिए इसमें एक रिलेशन बन रही है। चलिए पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। यहाँ ऐसा करते हैं कि दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं साथ में, और इधर ऐसा करते हैं कि इस वन प्लस एक्स स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में हमने इसको अलग सेपरेट कर लिया, और जो प्लस का एक्स बचा उसके साथ हमने हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर लिया, राइट। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कुछ ये फ़ायदा हो कि इधर तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये x कैंसिल हो गया। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके हमारी कैसे सिचुएशन बन रही है, टू वाई वन प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, और यहाँ वन अपॉन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ बन गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट। सो वन बाई टू तो एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, एंड वन अपॉन लीनियर, फिर से लॉग ऑफ लीनियर,
और ये किसका बन गया, टेंजेंट इनवर्स का, सो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड यहाँ से वही रखा है स्टार्ट। ऐसा करते हैं, अच्छा देखिए डायरेक्ट तो सेपरेशन हो ही रहा है, वैसे सेपरेट कर ही देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब ऐसा करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, कोस वाई दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना, डी वाई, और बाकी जो बचा वो मटेरियल एज इट इज़। हल्का सा बस ये चेंज कर लेते हैं कि ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, या वैसे कॉमन लेने का कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, चलिए ले ही लेते हैं, ई की पावर एक्स ना कॉमन ले लेते हैं। क्या बच रहा है, एक्स लॉग एक्स प्लस वन एंड डी एक्स उधर आ गया, है ना। अब कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, अभी भी कुछ लग नहीं रहा सही कि क्या सिचुएशन होगी। बाकी देखिए ई की पावर एक्स आते ही माइंड में आता है कि ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर बन जाए, एक फंक्शन और प्लस या माइनस में उसका डेरिवेटिव, ताकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें, है ना। तो करते हैं, देखिए ये जो डिनोमिनेटर का x है वो एक बार x प्लस लॉग एक्स के नीचे करें तो x से x कट गया, क्या बचा सिर्फ लॉग x, और फिर 1 के नीचे अलग करें तो 1/x। देखिए सिचुएशन हमारी तैयार हो गई है सच में ही। वैसे ही ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, है ना। सो इंटीग्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं दोनों तरफ। देखिए कोस वाई डी वाई, यहाँ हमारे पास बन जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x डी एक्स। सो क्या आंसर आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, वो फंक्शन, है ना। हमें बाई पार्ट से इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी। यहाँ आप दिखा सकते हो कैसे किया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ऐसे सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन वाई प्लस वाई कोस वाई। ओके, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट हो सकती है इसमें। चलिए शिफ्टिंग तो करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी क्या सिचुएशन हो सकती है। वैसे साइन वाई प्लस वाई कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स टू लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। आई थिंक ऐसा लग रहा है भाई बाई पार्ट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा हमें, है ना। तो ऐसा करते हैं, चलिए मतलब कुछ पार्ट में बाई पार्ट हम कर सकते हैं, कुछ में हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो मैंने ये किया कि साइन वाई के साथ इंटीग्रेशन का साइन अलग कर दिया, और वाई कोस वाई के साथ मैंने अलग कर दिया, राइट। ऐसे ही यहाँ पर 2x log x के साथ अलग कर दिया है इंटीग्रेशन, और जब ब्रैकेट खुलेगी तो x इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो उस x का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। एक तरह से मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो चलिए देखते हैं। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ बाई पार्ट लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेम कोस का इंटीग्रेशन साइन वाई, फिर माइनस फर्स्ट वाई का डेरिवेटिव 1 कोस का इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई, राइट। 2 कोफिशिएंट है, फिर से फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन लॉग का इंटीग्रेशन, सॉरी ये तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया, आई लेट उल्टा है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, है ना। सो देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, देन सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड देन अगेन इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक x से तो एक x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये जो 2 था, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ये वाला पोर्शन फ़िलहाल सेम, ये भी सेम,
यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो कोस वाई इज इक्वल टू, यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स, मैंने एक्स स्क्वेयर को पहले लिख लिया है, ठीक है। इस इन द सेम वे यहाँ भी 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, क्या बचा था, सिर्फ एक एक्स बचा था जिसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी, है ना। कुछ और सिचुएशन बन रही है, नहीं बन रही है। एक सेकंड, एक ये वाला लास्ट वाला तो एक्स रह ही गया बेचारा, ये कह रहा है कि मेरा तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं, है ना। ये देखिए, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी। ओहो, चलिए ये अच्छा ही हुआ। ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस कोस, अरे ये भी तो कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया, वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस सी, है ना। तो ये था भाई हमारा 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है एक्चुअली, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस बार एक्स्ट्रा क्या है, इस बार एक्स्ट्रा ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दी गई है। डायरेक्टली एक्स वाई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वाई ब्रैकेट के अंदर जो ये है ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू है, और यहाँ जो है ये एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई का रिज़ल्ट आया है, दैट मीन्स ये वाई है। क्लियर। तो चलिए, ये लास्ट की बात है जब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। डी वाई और वाई क्यूब इधर आकर डिवाइड में आ गया, 2 ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग कर लें तो क्या सिचुएशन बन गई, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई 2 ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन वाई, ऐसा इस ऐसे फॉर्मेशन का साइन चेंज, नीचे एक पावर कम और उसी नई पावर से डिवाइड, और इज इक्वल टू में 2 ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू ये 0 और y की वैल्यू ये हाफ इसमें रखनी है, इसको 1 बोल देते हैं। ये बोलते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हाफ इन 1। सो वी हैव, क्या हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू 1/2 इसमें रखी, उसका स्क्वायर भी है, 2 ई रेज टू पावर 0 प्लस सी। अब ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ये तो बन गया 1/4, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, वो 1/2 ऊपर आ जाएगा, है ना। ये बन जाएगा -2, और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 2, क्योंकि e की पावर 0 तो 1 होता है, और प्लस सी। तो बेसिकली यहाँ से c की वैल्यू चेक करें तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक -4 आ रही है ना। सो यही c की वैल्यू वापस से हम 1 में रख देंगे, है ना। देयरफॉर required solution from 1 is, क्या हो जाएगा, -1/2 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस सी की वैल्यू, है ना। सी नज़र नहीं आना चाहिए अगर इस तरह के हमें एक्स्ट्रा नंबर्स ये दिए गए हैं तो। चलिए सेकंड करते हैं, वाई डैश, वाई स्क्वेयर बोलने वाला था, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई को टेंजेंट 2x था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। यस, x की वैल्यू और y की वैल्यू बाद में देख लेंगे। देखिए dy/dx लिख सकते हैं इसको हम, वाई डैश को, y एंड को टेंजेंट x ही रहने देते हैं, और तो क्या कुट x। चलिए सेपरेट करते हैं, ये बन जाएगा 1/y dy को टेंजेंट 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो क्या सिचुएशन बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट 2x dx।
ओके, सो 1/y का हो जाएगा log ऑफ y, कोटेंजेंट का हो जाएगा log ऑफ साइन वाला यूज़ कर लें, साइन एंगल सेम, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव 2x का 1/2 है ना, एंड प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज़ पुट करें, पुट x इज इक्वल टू कुछ π/2 था या π/4 पता नहीं, एंड y इज इक्वल टू देख लेते हैं इन 1, ठीक है। सो क्या था, x की वैल्यू π/4 एंड y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा, log ऑफ 2 1/2 साइन, देखिए x की वैल्यू π/4 है तो 2x कितना हो गया π/2, और साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 होता है 1, और log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0। तो बेसिकली 0 इंटू हाफ 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास log 2 के इक्वल। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम 1 से ये आ रहा है log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन 2x, हाफ भी तो है, प्लस सी, और सी की वैल्यू log 2 ही है। देखिए कम्प्लीटली log में है तो आप यहाँ से log ख़त्म कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि इसे क्या कर सकते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, इसको तो ले जाते हैं इसकी पावर में, तो ये यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगी, इसकी पावर में आ जाएगी, ठीक है। तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी साइन द, और इसकी पावर हाफ थी, है ना, ये ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ log है, log ख़त्म कर दिया, तो y किसके इक्वल आ रहा है 2 रूट साइन 2x, रूट हटाना चाहें तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल टू 4 साइन 2x। क्लियर, तो ये था भैया हमारा पार्ट 2। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्टली सेपरेशन स्टेप पर आते हैं, ये तो दे ही रखा है हमें। सो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/y² dy, और e⁻x नीचे आया dx, इंटीग्रेटिंग करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन दिखाते हुए लिख लेंगे। सो इंटीग्रेटिंग 1/y² dy 3, इसको ऊपर ले आए तो -x पावर हो जाएगी, राइट। अब इंटीग्रेशन कर लें, क्या हो जाएगा, साइन चेंज, नीचे एक पावर कम और उसी से ही डिवाइड। सो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3 e⁻x का e⁻x का डेरिवेटिव -1 एंड प्लस c, और अब हमें क्या वैल्यू रखनी है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, ऊपर देखिए उसमें हाफ, किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 1/2 रखी, -3 e⁻0 प्लस c, फिर से e की पावर 0 1 होता है, और ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बन गया -2 -3 प्लस c। तो c की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है ना। तो ये c की वैल्यू 1, अब वापस से 1 में ही रख देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 इज़ क्या हो जाएगा, -1/y इज इक्वल टू -3, इसको अब आप डिनोमिनेटर में लिखना चाहे तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और प्लस c की वैल्यू, है ना, ठीक है। तो ये था भाई हमारा पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 करते हैं, क्या है, dy/dx इज इक्वल टू x³ dy/dx इज इक्वल टू x³, और अच्छा कोसिकेंट y भी है, कोसिकेंट y,
चलिए शिफ्टिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 / कोसिकेंट वाई dy x³ dx। ओके, इंटीग्रेटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कोसिकेंट को साइन लिखा जा सकता है, साइन y dy x³ dx, राइट। इंटीग्रेशन करते हैं स्टार्ट, साइन का माइनस कोस y x³ का x⁴/4 प्लस c। अब x और y की वैल्यू आई थिंक 0 ही थी, पुट x एंड y इन 1। चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। यस, देखिए 0 0 है, y0 = 0। सो 4 माइनस कोस ऑफ 0 एंड 0⁴/4 प्लस c। सो कोस 0 1 होता है, तो -1, और ये 0⁴ 0, 0/4 भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 इज़, क्या आ गया, माइनस कोस y = x⁴ डिवाइडेड बाय 4 -1। ठीक है, देखिए इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हैं। या तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, इसको इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप बाद में भी ये c जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव का इफ़ेक्ट कई बार अगर आपको अपने बुक के आंसर में डिफरेंट नज़र आए तो समझ जाइए कि भाई शिफ्टिंग की हुई है। ठीक है, बाकी ये जो किया है ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, नेगेटिव है, इनको आप एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये था अपना 4th पार्ट। 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है, dx = e⁴y cos x। तो चलिए शिफ्टिंग करते हैं एक बार, ये देखिए, और cos x पहले से ही राइट हैंड साइड में है, dx इंटीग्रेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसको ऊपर लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, dy, और ये बन गया cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें, सो e⁴y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁴y का तो e⁴y ही रहेगा, है ना, और cos का sin x हो जाएगा प्लस c। अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दोनों ही इन्होंने 0 दे रखी है, इन 1। सो e⁻0 = sin 0 प्लस c। तो e⁻0 तो 1 और sin 0 0 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 इज़, क्या बन गया, e⁻y = sin x प्लस 1। क्लियर? आसानी था ये वाला क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत होपफुली नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन का और आज की वीडियो का। तो जैसा कि नज़र आ रहा है, तो पहले तो इनको शिफ्टिंग करते हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ इनको शिफ्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। चलिए, cos y dx, इसको इधर लेके जाएं तो -1 + 2 e⁻−x sin y dy, राइट। अब शिफ्टिंग कर देते हैं, डेरिवेट y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो चलिए देखते हैं, देखिए 1/1 + 2 e⁻−x, इसको इस तरफ ले आए, और यहाँ -sin y डिवाइडेड बाय cos y, ऐसा ही है। चलिए राइट साइड का तो सॉल्यूशन मिल गया, देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, देखिए 1/, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर थी, है ना। इसको आप चाहें तो 10 में भी लिख सकते हैं, 10 से भी डायरेक्टली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। चलिए फ़िलहाल अब
उससे डिस्कस किया था तो उसी से ही कर लेते हैं। लॉग ऑफ कोस में आ जाएगा। देखिए यहाँ हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा, ई की पावर एक्स, और ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 2 डी एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कोस वाई डी वाई। अब ये जो डिनोमिनेटर का ई रेज़ टू पावर एक्स है इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम, है ना। तो देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है और ये राइट हैंड साइड जैसा ही स्ट्रक्चर बन गया है। कैसे भाई, नीचे एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव देखो हमारे पास dx के मल्टीपल में है ना। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कोस वाई डी वाई, dx नहीं लिखना था, dy है। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, प्लस सी। सो अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पुट x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू इन 1। देख लेते हैं वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई बाय 4 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू पाई बाय 4। तो ये क्या सिचुएशन बन रही है, log ऑफ ई रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ कोस पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे कोस क्या रिजल्ट देता है, ये तो देखिए ये ई की पावर 0 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और इज इक्वल टू यहाँ क्या है हमारे पास, log पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 प्लस सी। अभी देखिए क्या हम इसको log ऑफ 1 माइनस log ऑफ √2 लिख सकते हैं, है ना। log a माइनस बी log b, log a अपॉन b हो जाता है, लेकिन log ऑफ 1 तो 0 होता है। सो हम ये माइनस log√2 को लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस log√2 और इज इक्वल टू में c है ना। तो ये अब आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 3√2। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है log ऑफ 3√2। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 कैसा बन रहा है, log ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ कोस वाई प्लस सी की वैल्यू log ऑफ 3√2, राइट। लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2, यहाँ log a प्लस है, इस बार log b है, दैट मीन्स log ऑफ a इंटू b हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ log ख़त्म हो जाएंगे, क्या बच गया ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3√2 कोस वाई। क्लियर। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो इसी के साथ हमारे 7th और 8th क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।